जब हम अपने मन के अंदर की बात करते हैं, अक्सर हम बस दिमाग की कॉन्शियस यानी जागरूक हिस्से पर फोकस करते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक ऐसा शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे विचार, आदतें और पूरी जिंदगी के डिसीजंस को साइलेंटली, ऑलमोस्ट इनविजिबली गाइड करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई किताब इसी प्रोफाउंड सच्चाई को समझाती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली प्रोग्राम करके अपनी जिंदगी के हर पहलू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस नरेशन में हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को हार्नेस कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव आउटकम्स क्रिएट किए जा सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से ये पावर हमारी डेली लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है, एक ऐसा इनफाइनाइट रिजर्वॉयर जहां हमारे हर विचार, भावना और बिलीफ स्टोर होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट से आते हैं, लेकिन असल में ये सब हमारे सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। अगर हम नेगेटिव बिलीफ्स और फियर्स कैरी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। मर्फी एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई इंसान बार बार सोचता है मुझे पैसा नहीं मिलता या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये एग्जैक्टली वही है जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहलाता है। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करें, जैसे कि मैं हर दिन अपने गोल्स के करीब बढ़ रहा हूँ या मेरी फाइनेंशियल अबंडेंस हर रोज बढ़ रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है जो इस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड न तो जज करता है न रीजन करता है, ये बस बिलीव करता है, और जो भी हम कंसिस्टेंटली बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। इस चैप्टर में मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम अपना थिंकिंग माइंड कह सकते हैं। ये लॉजिकल है, रीजन करता है और डेली डिसीजंस लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके बिलीफ्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करना। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्शियसली सोचते हैं मैं फिट और हेल्दी रहना चाहता हूं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में डाउट्स हैं, जैसे कि मुझे कभी एक्सरसाइज से बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड वही डोमिनेंट बिलीफ फॉलो करेगा और आप एक्शन लेने के बावजूद डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं करेंगे। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सबकॉन्शियस को अवेयर और पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करना। ये काम होता है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और रिलैक्सेशन स्टेट में पॉजिटिव थॉट्स सीड करना। मर्फी एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एक इंसान जो बार बार सोचता था मैं हमेशा टेंशन में रहूंगा, वो हेल्थ और रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करता रहा। लेकिन जब उसने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैं काम, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड हूं का पैटर्न इम्प्लांट किया, तो धीरे धीरे उसके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। स्ट्रेस कम हुआ, डिसीजंस बेटर हुए और लोग नेचुरली उसके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुए। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। मर्फी का एक फेमस कोट है, द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड डिक्रीज। ये चैप्टर हमें समझाता है कि हमारे सबकॉन्शियस में प्लांटेड थॉट्स मिराक्युलस आउटकम्स क्रिएट करते हैं। छोटी सी बिलीफ जब बार बार रिपीट की जाती है तो वो हमारी रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मर्फी के एग्जाम्पल में एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को सिर्फ सजेस्ट किया कि आपका बॉडी रैपिडली हील हो रहा है, और पेशेंट ने धीरे धीरे सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट फील किया। ये साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन होता है माइंड बॉडी कनेक्शन के जरिए। सबकॉन्शियस माइंड में फियर और वरी का इफेक्ट भी उतना ही पावरफुल है। अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव प्रिडिक्शंस और फियर्स के साथ जीते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें ट्रूथ में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए मेंटल डाइट, जो थॉट्स हम अपने माइंड में अलाउ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में मर्फी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के जरिए बताते हैं कि कैसे लोग सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हील और मिराकल्स अचीव करते रहे हैं। एंशिएंट योगीज और सेंट्स मेडिटेशन और फोकस्ड विजुअलाइजेशन का यूज करके डिजीज और चैलेंजेस से ओवरकम करते थे। मॉडर्न टाइम्स में भी हिप्नोसिस और सजेशन थेरेपी इस प्रिंसिपल पर काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशन दी जाती है और पेशेंट के बॉडी और माइंड में हीलिंग इनिशिएट होती है।
मर्फी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एक वुमन जो क्रॉनिक हेडेक से सफ़र कर रही थी, डॉक्टर ने उससे बताया कि आपका बॉडी नेचुरली पेन फ्री और रिलैक्स्ड हो रहा है और धीरे धीरे उसके सिम्टम्स कम होने लगे। ये इस प्रिंसिपल का डायरेक्ट प्रूफ है। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को फॉलो करता है जो स्ट्रांगली बिलीव की जाती है। चैप्टर 5, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। ये चैप्टर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और स्टेप्स देता है। रिलैक्सेशन। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ काम स्टेट में रिसेप्टिव होता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग इसके लिए परफेक्ट टूल्स हैं। विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करें, जैसे ऑलरेडी अचीव हो गए हों। सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को रियलिटी का पार्ट समझता है। अफर्मेशंस। सिंपल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करें, जैसे मैं हर दिन खुश और कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कॉन्स्टेंट और अबंडेंट है। ग्रैटिट्यूड। सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस के साथ प्रोग्राम करना और भी इफेक्टिव होता है। मर्फी कहते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली इन स्टेप्स को फॉलो करें तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज और राइट एक्शंस अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 6, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हेल्थ या हैप्पीनेस में ही काम नहीं करता, बल्कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में भी इक्वली पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल लॉ फॉलो करता है, व्हाट यू बिलीव यू विल अचीव। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्कार्सिटी और लैक का बिलीफ होल्ड करते हैं तो वेल्थ कभी सस्टेनेबल फॉर्म में आपके लाइफ में नहीं आएगी। मर्फी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। एक बिजनेसमैन बार बार सोचता था, मैं कभी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं पाऊंगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी नेगेटिव बिलीफ पर काम कर रहा था। लेकिन जब उसने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इमेजेस और एफर्मेशंस डाले, जैसे मेरा बिजनेस हर दिन ग्रो कर रहा है, हर इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी से मुझे फायदा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने लगी। स्टेप्स टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। विजुअलाइजेशन ऑफ अबंडेंस। रोज 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप को वेल्दी और सक्सेसफुल इमेजिन करें। पिक्चर इट विविडली, अपने ऑफिस, बिजनेस डील्स या बैंक बैलेंस का क्लियर इमेज देखें। पॉजिटिव एफर्मेशंस। सिंपल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिपीट करें। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कांस्टेंट और अनस्टॉपेबल है। मेरे पास हर जरूरत का सफिशिएंट रिसोर्स है। फेथ एंड बिलीफ। सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रूली बिलीव करना जरूरी है कि ये वेल्थ ऑलरेडी आपके लाइफ का पार्ट है। मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बिलीव्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। अक्सर हम एक्सटर्नल एफर्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में इनर बिलीफ ही एक्सटर्नल रिजल्ट को डिक्टेट करता है। चैप्टर 7, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स इन योर रिलेशनशिप्स। मर्फी कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप फियर, डाउट और इनसिक्योरिटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली लोगों के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। एग्जाम्पल, एक वुमन कंटिन्यूसली सोचती थी, मेरे पार्टनर मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिएक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अफर्म किया कि मेरा रिलेशनशिप हार्मोनियस, लविंग और अंडरस्टैंडिंग से भरा है, तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए और अंडरस्टैंडिंग डीपन हुई। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ और इमोशंस कल्टिवेट करें तो नेचुरली पॉजिटिव लविंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट होते हैं। चैप्टर 8, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हीलिंग। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है क्योंकि मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम अपने बॉडी और हेल्थ में मिराक्युलस हीलिंग्स अचीव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इंटरनल हीलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल, एक पेशेंट क्रॉनिक आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा था। डॉक्टर्स ने पेन मैनेजमेंट और मेडिकेशंस रेकमेंड किए, लेकिन एक्चुअल हीलिंग उसने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अचीव की। रोज़ वो डीपली रिलैक्स होता और रिपीट करता, मेरी बॉडी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और पेन फ्री है। कुछ ही महीनों में सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। ये प्रिंसिपल दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना सिर्फ मेंटल बेनिफिट नहीं, बल्कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर हीलिंग। रिलैक्सेशन और काम स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिसेप्टिव होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस अबाउट हेल्थ। रिपीट करें स्टेटमेंट्स लाइक माई बॉडी हील्स इटसेल्फ नेचुरली एंड फुली। विजुअलाइजेशन ऑफ हेल्दी बॉडी। अपने आप को कंप्लीटली हेल्दी और एनर्जेटिक इमेजिन करें डेली।
मर्फी कहते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है। चैप्टर 9 एलिमिनेटिंग फियर एंड एंजाइटी। फियर और एंजाइटी सबकॉन्शियस माइंड में एक मेजर ब्लॉक क्रिएट करते हैं। मर्फी कहते हैं, फियर इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस, हैप्पीनेस एंड हेल्थ। अगर हम अपने सबकॉन्शियस में फियर अलाउ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिएक्शंस और सिचुएशंस में मैनिफेस्ट होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हमेशा एग्जाम में फेल होने का फियर कैरी करता था। उसका सबकॉन्शियस माइंड हर सिचुएशन में डाउट और नर्वसनेस क्रिएट कर रहा था। लेकिन जब उसने कॉन्शियसली अफर्म किया कि मैं काम, कॉन्फिडेंट और कीपेबल हूँ, तो धीरे धीरे फियर रिड्यूस हुआ, फोकस इंप्रूव हुआ और एक्चुअल एग्जाम रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आया। स्टेप्स टू एलिमिनेट फियर: अवेयरनेस, एक क्लियरली आइडेंटिफाई द फियर, सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव थॉट्स, जो फियर क्रिएट कर रहा है उसकी जगह काम और कॉन्फिडेंस फिल करें। रेपिटेशन, रोज अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग डालें। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड फियर को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करता है जब हम कंसिस्टेंटली पॉजिटिव बिलीव्स इम्प्लांट करते हैं। चैप्टर 10 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड सक्सेस। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का असली मैजिक सक्सेस क्रिएट करने में होता है। लेकिन सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं, ये मेंटल क्लैरिटी, इनर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंट एक्शन का रिफ्लेक्शन भी है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके बिलीव्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में फेलियर और डाउट के सीड्स डालते हैं तो वो रियलिटी में ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं केपेबल, फोकस्ड और सक्सेसफुल हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और राइट एक्शंस अट्रैक्ट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मर्फी कहते हैं कि एक बिजनेसमैन रिपीटेडली फेल हो रहा था। उसने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट किया कि मेरी क्रिएटिविटी और आइडियाज प्रॉफिटेबल और इनोवेटिव हैं। धीरे धीरे उसके बिजनेस में ग्रोथ हुई और वो फाइनेंशियली और पर्सनली सक्सेसफुल बना। स्टेप्स टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस फॉर सक्सेस: क्लियर गोल सेटिंग, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन चाहिए। गोल्स को विविडली इमेजिन करें जैसे ऑलरेडी अचीव हो गए हों। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सिंपल स्टेटमेंट्स डेली रिपीट करें जैसे मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकता हूँ। फेथ इन सेल्फ, सबकॉन्शियस में बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए कि आप केपेबल और डिजर्विंग हैं। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या पर्सनल सक्सेस, प्रिंसिपल सेम होते हैं। बिलीव, विजुअलाइज और कंसिस्टेंटली इम्प्लांट करें। चैप्टर 11 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का असली सोर्स सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स और ओपन होता है, सबकॉन्शियस नेचुरली इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करता है। एग्जाम्पल: मर्फी के एक एग्जाम्पल में एक आर्टिस्ट रिपीटेडली क्रिएटिव ब्लॉक फेस कर रहा था। उसने कॉन्शियसली रिलैक्स होकर अपने सबकॉन्शियस में विजुअलाइज किया कि मैं एफर्टलेस और इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आर्टिस्ट में नए आइडियाज और इनोवेटिव पैटर्न्स इमर्ज होने लगे। टेक्निक्स टू एनहांस क्रिएटिविटी: रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, काम स्टेट में सबकॉन्शियस ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। विजुअल इमेजरी, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस विविडली इमेजिन करें। अफर्मेशंस फॉर क्रिएटिविटी, मैं इनोवेटिव और इंस्पायर्ड सॉल्यूशंस नेचुरली फाइंड करता हूँ। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नेचुरली पता होता है। जब हम कॉन्शियसली रिलैक्स होते हैं और ट्रस्ट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड स्पॉन्टेनियस इनसाइट प्रोवाइड करता है। चैप्टर 12 यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी जानता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्शंस और फियर्स की वजह से ब्लॉक होता है। एग्जाम्पल: एक इंजीनियर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मर्फी ने सजेस्ट किया, रिलैक्सेशन स्टेट में जाएं, प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई करें, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट करते हुए विजुअलाइज करें सॉल्यूशन। कुछ आवर्स के अंदर इंजीनियर को स्पॉन्टेनियस आइडिया मिला और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। ये दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में काम करता है, बस हम उसे एक्टिवली एंगेज करना सीखें। प्रैक्टिकल स्टेप्स: क्लियरली डिफाइन प्रॉब्लम, सबकॉन्शियस सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। रिलैक्स स्टेट, एंग्जाइटी और टेंशन ब्लॉक करते हैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस। विजुअलाइजेशन एंड फेथ, फुली बिलीव करें कि सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में है। चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम्स। मर्फी कहते हैं कि ड्रीम्स भी सबकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स इम्प्लांट करें तो हमारे ड्रीम्स गाइडेंस और इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मर्फी ने सजेस्ट किया कि रात को सोते वक्त विजुअलाइज करें कि एग्जाम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हैं।
स्टूडेंट ने पॉजिटिव इमेजेस और अफर्मेशंस रिपीट की और ड्रीम स्टेट में सबकॉन्शियस सॉल्यूशंस और क्लैरिटी प्रोवाइड की। टेक्निक्स फॉर यूजिंग ड्रीम्स इफेक्टिवली। प्री स्लीप विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स और सॉल्यूशंस होते वक्त क्लियरली विजुअलाइज करें। अफर्मेशंस बिफोर स्लीप। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करें, जैसे मेरा माइंड क्लियर और फोकस्ड है, सॉल्यूशंस नेचुरली इमर्ज होते हैं। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड फुली केपेबल है गाइडेंस और इंट्यूशन प्रोवाइड करने में, अगर हम उसे कॉन्शियसली ट्रस्ट और फॉलो करें। चैप्टर 14, हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और इनर पीस भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होता है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस और फियर स्टोर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। मर्फी कहते हैं कि हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने के लिए डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें, जैसे मैं खुश, काम और फुलफिल्ड हूँ। फियर और वरी कॉन्शियसली रिलीज करें। एग्जाम्पल, एक वुमन कॉन्स्टेंटली वरिड और एंग्शियस रहती थी। मर्फी ने सजेस्ट किया कि डेली अपने सबकॉन्शियस में अफर्म करें, मैं हर सिचुएशन में काम और कॉन्टेंट हूँ। धीरे धीरे उसके लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट नेचुरली इंक्रीज हुआ। अब जब हम जोसेफ मर्फी के प्रिंसिपल्स के जर्नी से गुजरे हैं, एक चीज़ क्लियर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली इन्फिनिट रिसोर्स है जो हमारे बिलीव्स और इमोशंस का फेथफुल रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। आपके थॉट्स, विचार और इमेजिनेशन ही आपके रियल वर्ल्ड को शेप करते हैं। अगर हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव, लविंग और अबंडेंट बिलीव से प्रोग्राम करें तो लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। मर्फी कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान से नर्चर करें, रिलैक्स और ट्रस्ट करें। हर पॉजिटिव थॉट, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन एक छोटा सीड है जो धीरे धीरे आपके लाइफ के ब्यूटीफुल ट्री में ट्रांसफॉर्म होगा। एक ट्री जो हेल्थ, सक्सेस, क्रिएटिविटी और जॉय से भरा है। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस पार्टनरशिप बनाइए। अपने विचार, बिलीव्स और इमेजिनेशन को वाइजली सिलेक्ट करें और धीरे धीरे देखें कैसे आपकी रियलिटी खुद ही ट्रांसफॉर्म होती है, एफर्टलेसली, नेचुरली और मिराक्युलसली। यही है जोसेफ मर्फी का अल्टीमेट मैसेज। योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर इन्फिनिट ट्रेजर हाउस। यूज इट वाइजली एंड इट विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ।